पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या। मध्यम गृह के जेसोर रोड पर तोहरिया इलाके में बुधवार रात 11:30 बजे ये हत्या हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हत्या का आरोप। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या। हमलावरों की फायरिंग में चंद्रनाथ के सिर, सीने और पेट में गोली लगी। हमले में कार का ड्राइवर सहित 3 लोग जख्मी हो गए। सूत्रों के मुताबिक घायलों में शुभेंदु के पीएस बुद्धदेव भी जख्मी हुए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर पर अस्पताल पहुंचे। शुभेंदु ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा, हमलावरों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रनाथ के हत्यारों को नहीं बख्शा। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। हमलावरों ने चंद्रनाथ की हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ का पीछा कर रहे बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार के रुकते ही बरसाई गोलियां। चंद्रनाथ हत्या की हो सीबीआई जांच। टीएमसी ने यह कहा है, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की टीएमसी ने निंदा की है। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट कर हाईकोर्ट की निगरानी में मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। बंगाल पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल कार की बरामदगी कर ली है। राज्य के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा है, हत्या में इस्तेमाल कार की नंबर फर्जी है। हालांकि पुलिस प्रमुख ने हमलावरों के जल्द गिरफ्तारों को दावा किया है और जांच शुरू हो गई। मध्यम ग्राम में नर्सिंग होम के बाहर बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा नजर आया। गुस्साए पार्टी समर्थकों ने टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी। हमलावर की जल्द गिरफ्तारी मांगी। बीजेपी नेता स्वप्न मजूमदार ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस आदमी की हत्या हुई उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। टीएमसी ने एक बार फिर दिखाया अपना हिंसक चेहरा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने चंद्रनाथ की हत्या के लिए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। अर्जुन ने कहा, वे स्वभाव से खूनी हैं और उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। 7 साल भी उसने एक पागल शख्स की हत्या कराई। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पूर्व सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। एसएसपी के तहत सेना में सेवा देने वाले चंद्रनाथ नंदीग्राम के ही रहने वाले थे। 2021 से शुभेंदु के लिए कर रहे थे काम। सेना में सेवा भी दे चुके। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट में हिंसा और हत्या का दौर जारी है। बीजेपी के 5 और टीएमसी के 1 कार्यकर्ता की मौत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय के मुताबिक अब तक 5 बीजेपी समर्थकों की हो चुकी है हत्या। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा जारी है। टीएमसी का आरोप है, कोलकाता के न्यू मार्केट स्थित पार्टी ऑफिस पर हमला किया गया। पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन ने शेयर किया वीडियो। पश्चिम बंगाल के मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के बावजूद नई सरकार के गठन का होना है तय। ममता ने साजिश चुनाव हरवाने का आरोप लगा इस्तीफा देने से इनकार किया। बंगाल चुनाव नतीजे के बाद हो रही हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी ने जताई है चिंता। शुभेंदु ने कहा, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं। शुभेंदु ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संयम की अपील की। टीएमसी ऑफिस के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला और हिंसा का आरोप लगाया है। कहा, चुनाव जीतने के बाद 1500 से ज्यादा टीएमसी ऑफिस पर कब्जा हुआ है। बीजेपी ने हमारे 1500 ऑफिस पर कब्जा कर लिया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के बाद हो रही हिंसा की निंदा करते हुए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अभिषेक ने कहा, इसके खिलाफ हम कानूनी कदम उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांच नेता गिरिराज सिंह की टीएमसी को 2 टूक चेतावनी। कहा, ममता राज में बीजेपी के मारे गए एक कार्यकर्ता का हिसाब होगा। बंगाल चुनाव में करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी को फिर याद आया इंडिया गठबंधन। कहा, बीजेपी के खिलाफ हम एकजुट हैं। नए विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी विधायकों से काला कपड़ा पहनने का आह्वान किया।
पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कोलकाता दौरा। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। अखिलेश के दौरे का उद्देश्य ममता को नैतिक समर्थन देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को कोलकाता पहुंचेंगे। बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के पहले प्रदेश बीजेपी के कोर टीम के अलावा संघ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। बंगाल चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर कांग्रेस ने किया 50 सीटों पर पुनर्मतदान की मांग। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा, बंगाल असम के गरीब, दलित और मुस्लिमों के साजिशन वोट काटेगी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का विपक्ष पर तंज। कहा, हर बार हार के बाद विपक्ष को याद आता है इंडिया गठबंधन। चुनाव में एक दूसरे को ही हरा देते हैं और हटना सटना इंडिया गठबंधन की शक्ल बन गया है। केरल में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। तिरुवनंतपुरम में आज सीएम चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दिल्ली से गए पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक भी होंगे शामिल। बंगाल में नए सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन। 9 मई को कोलकाता में नए सीएम का शपथ ग्रहण। बीजेपी ने तैयारियों को तेज किया। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शनिवार सुबह 10 बजे सीएम समेत मंत्रिमंडल की शपथ होगी। समीक भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्यमंत्री के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। सूत्रों के हवाले से बंगाल से बड़ी खबर, बंगाल में सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी हो सकता है। तमिलनाडु में टीवीके के सरकार के गठन में पेच फंस गया है। राज्यपाल ने टीवी के प्रमुख विजय से 118 विधायकों का समर्थन पत्र मांगा है। बुधवार को विजय ने कांग्रेस के 5 विधायकों सहित 113 विधायकों के समर्थन का सौंपा था पत्र। तमिलनाडु में टीवी के सरकार गठन में पेच। तमिलनाडु की सियासत में ऐतिहासिक ट्विस्ट के संकेत तो नई सरकार के गठन के लिए साथ आ सकते हैं धुर विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके। डीएमके की 59 और एआईडीएमके की 47 सीटें हैं जो कि बहुमत के लिए जरूरी है। 118 से 12 दूरी पर है। तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के मिले समर्थन पर भड़की डीएमके। पार्टी नेता टीआर बालू ने राहुल पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा, हर बुरे वक्त पर साथ देने वाले डीएमके को धोखा देकर कांग्रेस ने दिखाया अपना चरित्र। राहुल को हमने भाई माना। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने के फैसले का बचाव किया है। पार्टी ने कहा, विजय को समर्थन देना स्टालिन को धोखा देना नहीं है। बुधवार को कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन पत्र टीवीके को सौंपा है। टीवीके को समर्थन का कांग्रेस ने बचाव किया है। तमिलनाडु में टीवीके सरकार के गठन में कानूनी पेच की बड़ी आशंका। पार्टी प्रमुख और एक्टर विजय के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने मामले में केस दर्ज और जांच संबंधी याचिका मंजूर। विजय के खिलाफ मामला 2015 का है। मद्रास हाईकोर्ट में विजय के खिलाफ याचिका मंजूर। असम के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बोले हैं, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को चुनाव परिणाम की अधिसूचना सौंप दी है। जल्द नई सरकार का गठन होगा। असम राज्यपाल से भी मिले हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। बिहार में आज सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 27 नए मंत्री लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। बिहार सरकार के नए मंत्रियों में शपथ ग्रहण में शामिल होने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनका रोड शो भी होना है। सुबह 11:15 बजे एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात ही पहुंच चुके हैं पटना। पटना में पीएम मोदी का आज रोड शो भी होगा। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर पटना के होटल मौर्या में गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। बीजेपी जेडीयू के बनेंगे 16 मंत्री, जबकि एलजेपीआर के 2, जबकि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बन सकते हैं।
बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह को बड़े सियासी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश के बेटे निशांत भी बन सकते हैं मंत्री। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की आज पहली वर्षगांठ है। राजस्थान के जयपुर में मुख्य समारोह होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर बीजेपी नेता बदलेंगे सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी। 7 मई से 10 मई तक बीजेपी नेता लगाएंगे तिरंगे के साथ ऑपरेशन सिंदूर रखा डीपी। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंध पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। ना तो भारत पाकिस्तान में खेलेगा, ना ही पाक टीम यहां खेलेगी।